हेलो माय डियर स्टूडेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है एमसी। इसका पूरा नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिंदी में इसे मासिक चक्र कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम मासिक चक्र के विशेष बिंदु के बारे में जानेंगे, स्पेशल पॉइंट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको आपको जो है 2 वीडियो में पढ़ाएंगे। पहले वीडियो में आप स्पेशल पॉइंट को जानेंगे और दूसरे वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज क्या क्या होते हैं, प्रत्येक फेज में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में आपको स्पेशल पॉइंट बताएंगे, इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को बताएंगे। तो वास्तव में मासिक चक्र होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक मासिक धर्म से लेकर दूसरे मासिक धर्म तक की जो घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। अनप्रेग्नेंट यानी जब कोई महिला या फीमेल गर्भवती नहीं होती है तो प्रत्येक माह ये मासिक चक्र की घटना घटती रहती है। प्रत्येक माह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता रहता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन 28 डेज का होता है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज का होता है। लेकिन अगर हम रेंज को ले, रेंज की बात करें तो 22 टू 32 डेज यानी कि 22 से 32 दिन का रेंज हो सकता है, लेकिन जो औसत है वो 28 दिन का माना गया है। इसके अलावा अगर हम इसके स्पेशल पॉइंट की बात करें तो मतलब ये कि किसी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है वो कब होती है, तो आपको मैं बता दूं कि जब कोई गर्ल्स अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश करती है। ठीक है, गर्ल्स का, फीमेल का जो प्यूबर्टी स्टेज होता है वो 11 से 14 वर्ष का होता है। अब अगर हम मेल के प्यूबर्टी स्टेज की बात करें तो वो कितने दिन का होता है, तो वो 12 से 15 ईयर्स यानी कि 12 से 15 साल का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मेल की अपेक्षा फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, जल्दी आता है। ठीक है, तो जब कोई फीमेल या गर्ल्स अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश करती है तो उस दौरान जो है ये एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब किसी गर्ल्स में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, एमसी आता है, ठीक है, मासिक चक्र की घटना घटती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि रजो दर्शन क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है कि जब किसी गर्ल्स में प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मासिक चक्र होता है, तो इस घटना को हम रजो दर्शन कहते हैं, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेनार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेनार्क। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी जब प्यूबर्टी में वो गर्ल्स प्रवेश करती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। और फर्स्ट टाइम जब इसकी शुरुआत होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेनार्क के नाम से जानते हैं या रजो दर्शन के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसके बाद में जो दूसरा टर्म है वो है मेनोपाज। ठीक है, क्या है, मेनोपाज। मेनोपाज को हम रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति। तो ये मेनोपाज क्या होता है, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, यानी कि जब वो महिला 45 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मासिक चक्र है, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, मेनोपाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेनोपाज यानी कि रजो निवृत्त। तो कहने का मतलब है जब किसी फीमेल में मासिक धर्म बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना समाप्त हो जाता है, तो उस घटना को हम कहते हैं रजो निवृत्ति कहते हैं, यानी मेनोपाज के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है। आपको मालूम ही होगा
कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज होता है उसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ब्लीडिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूटकर बाहर निकलती है, उसके साथ में ब्लड भी बाहर निकलता है, तो इसीलिए इसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होता है वो कितना ml होता है, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है कि 40 to 80 ml ब्लड लॉस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 40 to 80 ml ब्लड लॉस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि प्रत्येक मासिक चक्र में 40 से 80 ml ब्लड क्या होता है, लॉस होता है। अब ये एक ही बार में 40 से 80 ml ब्लड लॉस नहीं हो जाता है। जो ब्लीडिंग फेज का जो टाइमिंग होता है वो 1 से, यानी पहले दिन से 5वें दिन का होता है। ठीक है, हाँ ये है कि पहले और दूसरे दिन ब्लड ज्यादा लॉस होता है, इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है। हाँ, इससे 40 ml से ब्लड कम ब्लीडिंग होती है या 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये जो है समस्या, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। औसत इतना होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। एमसी इज कंट्रोल्ड बाय मेनी हार्मोन्स लाइक एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। कहने का मतलब यह है कि जो मासिक चक्र है ये कई प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो जैसे एफएसएच, इसका पूरा नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, एमसी को कंट्रोल करते हैं, मासिक चक्र को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दिया गया है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टर्म जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है एमिनोरिया। ठीक है, AMENORRHOEA, एमिनोरिया। ठीक है, एमिनोरिया क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, यानी जब किसी गर्ल्स में, जब किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र अनुपस्थित होता है, तो इस टर्म को हम कहते हैं एमिनोरिया। ठीक है, क्या कहते हैं, एमिनोरिया। इसको हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं रजो अवरोध। ठीक है, रजो अवरोध, यानी कि यहाँ पर रजो दर्शन नहीं, रजो दर्शन यानी मासिक चक्र की प्रक्रिया नहीं होती है, ये बिल्कुल भी अनुपस्थित होती है, तो इसी को हम कहते हैं एमिनोरिया के नाम से जानते हैं। अगला टर्म क्या है, अगला है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि असामयिक, असामयिक यौनावस्था आता है जब, यानी समय से पहले ही यौनावस्था आता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। जिसे यहाँ पर देखिए लिखा है मेंस्ट्रुएशन अकर्स बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर, यानी जब कोई गर्ल्स 8 साल की होती है, उसके पहले ही उसमें क्या होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, मासिक धर्म आने लगता है, तो इस कंडीशन को हम जो है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब आना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब होना चाहिए, जब वो 11 से 14 साल की हो जाए, लेकिन 8 साल या 8 साल के पहले ही ये प्रक्रिया होने लगती है, तो इसे हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा गया है जिसको समझना जरूरी है, प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ HCG इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। कहने का मतलब है कि कोई महिला गर्भवती है कि गर्भवती नहीं है, इसका डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो उसके यूरिन से किया जा सकता है। कैसे, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके यूरिन में HCG हार्मोन्स उपस्थित होगा, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके यूरिन में HCG हार्मोन्स उपस्थित नहीं होगा। तो इसका एक डिवाइस आता है जिसके माध्यम से डिटेक्शन किया जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। तो अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह है कि वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है क्रिप्टोमेनोरिया
कौन सा पॉइंट है? क्रिप्टोमेनोरिया। तो क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, या इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, डिस्मेनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया। तो क्रिप्टोमेनोरिया क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी गर्ल्स को, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक चक्र आता है, तो उस दौरान काफी दर्द होता है। ठीक है, काफी दर्द होता है। इस कंडीशन को हम जो है क्रिप्टोमेनोरिया या डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। अगला हमारा टर्म है मेनोरिया। ठीक है, मेनोरिया। मेनोरिया क्या होता है? तो इसमें देखिए, ए नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस इज 50 to 80 ml एंड डज नॉट एक्सीड 100 ml। मतलब यह है कि नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान, यानी मासिक चक्र के दौरान जो ब्लड का लॉस होता है वो 40 to 80 ml का लॉस होता है। ये कभी भी 100 ml तक नहीं होता है। लेकिन इन मेनोरिया द यमसी इज अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड। ठीक है, यानी कि ये मासिक धर्म लगभग लगभग क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। बट द ड्यूरेशन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस आर इंक्रीज्ड। और मासिक चक्र का जो अवधि होता है, ठीक है, ब्लीडिंग का जो अवधि होता है, या और इसके अलावा जो है ब्लड लॉस जो होता है वो क्या कह जाता है? इंक्रीज कर जाता है। यानी इस कंडीशन में उस फीमेल को, फीमेल के बॉडी से, उसके वेजाइना से अधिक मात्रा में क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो अगर ये समस्या आपको कभी होती है तो आप महिला रोग विशेषज्ञ से आप मिलकर इसका उपचार करवा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो टर्म है वो है पॉलीमेनोरिया। क्या है? पॉलीमेनोरिया। अब ये पॉलीमेनोरिया क्या होता है? इन पॉलीमेनोरिया, या इसको हम जो है एपीमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं, एपीमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। द यमसी इज रेड्यूस्ड। यमसी क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कर जाता है? रेड्यूस्ड कर जाता है। इसका जो टाइमिंग होता है वो घट जाता है। मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ 28 days टू ये साइकिल ऑफ 2 to 3 weeks, यानी कि ये 28 दिनों से घटकर 2 सप्ताह या 3 सप्ताह में ही मासिक चक्र होने लगता है। यानी मासिक चक्र का जो ड्यूरेशन है 28 दिनों का, उससे ये घटकर 2 से 3 सप्ताह में ही मासिक चक्र आने लगता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक जो है काफी प्रॉब्लम है। इससे जो है बॉडी को काफी लॉस हो जाता है, क्योंकि मासिक चक्र जब आएगा तो ब्लड लॉस होगा, और जब ब्लड लॉस होगा तो बॉडी में जो है ब्लड की क्या होगी? कमी हो जाएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। कहने का मतलब है जब किसी महिला में मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कमी हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये एक सूचक है किसका? प्रेगनेंसी का। यानी कि वो महिला क्या हो, महिला में क्या हो गया है? वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो गर्भवती हो चुकी है। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसमें किसी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो इसका मतलब यही है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा भी और कंडीशन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस। अगर कोई महिला तनाव में है, स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। ठीक है, पुअर हेल्थ का मतलब क्या है? कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो भी क्या हो सकता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की कमी उसके अंदर हो सकती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पर नहीं आएगा। तो ये कंडीशन भी हो सकते हैं। इसके बाद में एक टर्म दिया गया है, एक लाइन लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन एंथेरियन, यूथेरियन नहीं, यहाँ पर ईएन है, एंथेरियन मैमल्स। अब ये क्या होता है? एंथेरियन मैमल्स क्या होते हैं? तो यूथेरियंस क्या होते हैं? वो प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है,
यूथेरियन को प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स के अलावा जो मैमल्स होते हैं, प्राइमेट्स के अलावा जो मैमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंथेरियन मैमल्स कहते हैं। ठीक है, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रुअल साइकिल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज एस्ट्रुअल साइकिल। तो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें कि किसमें होता है, तो आपको ध्यान रखना है एंथेरियन मैमल्स। ठीक है, एंथेरियन मैमल्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स के अलावा जो मैमल्स होते हैं उनको हम एंथेरियन मैमल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, एस्ट्रुअल साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर क्या होती है, एस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये कब आती है, व्हिच अकर्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक ब्रीडिंग सेशन। एक विशेष ब्रीडिंग सेशन पर ये साइकिल जो है होती है। अब इसके बाद में इन मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रेजेंट स्ट्रेटम फंक्शनलिस पीसेज। इन मेंस्ट्रुअल फ्लो प्रेजेंट स्ट्रेटम फंक्शनलिस पीसेज। इसका मतलब क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग में कुछ टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो टुकड़े होते क्या हैं, तो वो एंडोमेट्रियम के टुकड़े होते हैं। किसके टुकड़े होते हैं, एंडोमेट्रियम के टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस क्या है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं जो ब्लड के साथ वेजाइना के बाहर निकलते हैं। इसको हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक के बारे में। मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक क्या है, यानी मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के बारे में, कि मासिक धर्म के दौरान क्या क्या स्वच्छता आवश्यक है, उस दौरान आपको कैसे केयर करना है, तो इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीनी मेंटेन्स ऑफ हाइजीनी, यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीनी मासिक धर्म स्वच्छता के दौरान क्या करना होता है, अपने आप को मेंटेन करना होता है। इस दौरान आप क्या करते हैं, क्या करना आपको आवश्यक है, सैनिटेशन। ठीक है, इस दौरान आपको सैनिटेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो है हार्मोन्स बाहर निकलते हैं और वह हार्मोन्स आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप जो है अलग बीमारी आपको हो सकती है, तो इसलिए सैनिटेशन बहुत जरूरी होता है। सैनिटेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको सैनिटेशन जरूरी होता है ये। और इसके अलावा सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान सैनिटेशन बहुत आवश्यक है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ, इस दौरान आपको जो है स्नान और अपने शरीर की साफ सफाई की काफी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इस दौरान अपने बॉडी को क्लीन नहीं किया जाएगा तो उस दौरान जो है काफी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक नियमित रूप से नहाना और शरीर को स्वच्छ रखना काफी आवश्यक होता है। यहाँ पर लिखा गया है रेगुलरली, यानी नियमित रूप से। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूज क्या करना है, तो यूज सैनिटरी रैपकिन्स। ये दौरान आपको क्या यूज करना है, सैनिटरी यानी सैनिटाइज रैपकिन्स को यूज करना है, या क्लीन होम मेड पैड्स। ठीक है, क्लीन होम मेड पैड्स, यानी कि घर पे बना हुआ पैड्स, होम मेड पैड्स का यूज करना होता है। और इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, चेंज होम मेड पैड्स, चेंज होम मेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, यानी कि प्रत्येक 4 से 5 घंटे पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूज किया गया पैड है वो 4 से 5 घंटे पर, प्रत्येक 4 से 5 घंटे पर चेंज करना जरूरी है। अगर चेंज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, वेजाइना वगैरह, वहां पर इंफेक्शन हो सकता है। तो इसको चेंज करना काफी आवश्यक होता है। इसके बाद में फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बाद में नंबर आता है फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक
चक्र के जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उन अवस्थाओं में क्या होता है, ओवल्यूशन कब होता है, यानी कि अंड का उत्सर्जन कब होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आज का वीडियो जो है कुछ स्पेशल पॉइंट पे था, तो अगले वीडियो में जो है फेजेस का डिस्कशन किया जाएगा।